हेलो दोस्तों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में मैं आपके भविष्य से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बात है बीएसएससी एग्ज़ाम्स 2026 को लेके। बहुत सारे भ्रम हैं कि क्या इस साल पेपर हो पाएगा? क्योंकि पहले भी टेंडर जारी हुआ था और अभी फिर से बिडिंग के लिए टेंडर जारी हुआ है, जिसमें कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कि वो पेपर लें। अच्छा, पहले ऑफ़लाइन पेपर की बात हो रही थी, अभी ऑनलाइन पेपर की बात हो रही है। 40 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनका फ्यूचर है, दांव पे है। तो आज के सेशन में यही बात करने वाला हूं कि क्या सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए क्या इस साल पेपर हो पाएगा? आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? पेपर जल्दी हो इसके लिए क्या रणनीति रखनी चाहिए? और किस तरह से मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए? इसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो ये सेशन सारे के सारे साथियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और तथ्यात्मक बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार टेंडर देख लेते हैं। ये टेंडर है जो कि जारी हुआ है, इससे पहले भी ये जारी हुआ था। पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात हो रही थी, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात हो रही है। ये इसलिए टेंडर जारी किया गया है कि कंपनियों को आमंत्रित करें और वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करें, जिससे किसी कंपनी को सेलेक्ट किया जाए और आपके फ्यूचर के लिए वो कंपनी आपका पेपर ले, आपका रिजल्ट दे और आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो आपको जॉइनिंग भी अलग-अलग डिपार्टमेंट में मिल सके। तो देखो यहाँ पे इस नोटिस को देखेंगे, यहाँ पे ये नोटिस वायरल हुआ है। यहाँ पे नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, बिड डेटा शीट दे रखी है एंड बहुत सारी तमाम तरह की एलिजिबिलिटी दे रखी है कि गवर्नमेंट इसमें पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि गवर्नमेंट है वो किस तरह से कंपनियों का चयन करने वाली है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले कि किस किस तरह से नोटिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ये नोटिस है और इसने बिडिंग के लिए एक नोटिस जारी किया है भाई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पब्लिकेशन डेट है 29 7/2026 की है। बिड सबमिशन स्टार्ट डेट एंड टाइम 30 जुलाई 2026 से बिडिंग स्टार्ट होने वाली है 10 AM पे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न प्री बिड क्वेरीज है ना, कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड 6/8/2026 तक है ना। प्री बिड मीटिंग होगी, मीटिंग बुलाई जाएगी उसके लिए बिडिंग से पहले 7/8/2026 को 3 बजे। वेन्यू पटना होने वाला है। हो सकता है ऑफलाइन ना करके ये ऑनलाइन मीटिंग कर लें, है ना। बिड सबमिशन एंड डेट एंड टाइम तो यहाँ पे 28/8 बता रखा है और टेक्निकल बिड ओपनिंग 31/8/2026। आप सोच रहे हो कि ये डेटा मैं बता कैसे रहा हूं, मतलब क्यों रहा हूं, मेरा रीजन क्या है बताने का। तो लगभग टोटल इस बिडिंग की प्रोसीजर को देखा जाए तो लगभग 180 दिन का लगभग समय है इस कंपनी को चूज करने का। अगर 180 दिनों के अंदर हमने जो कंपनी चूज की वो बाद में अपने जो कर्तव्य है उन पे सही नहीं निखर पाई, है कि नहीं है, तो फिर क्या होगा आपके भविष्य का। तो कुल मिला के इस प्रोसीजर में अभी समय लगने वाला है, सिंपल सी बात है। ये बात आपको समझ में आई क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इतना समय दे रखा है, लगभग 2-2.5 महीने का समय दे रखा है इस पूरे प्रोसीजर में। तो हम इसमें बात करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, क्या पेपर होगा या नहीं होगा। तो देखो समस्याएं क्या हैं कि ये जो बिडिंग हुई है, नोटिस की वास्तविकता और चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले टेंडर नोटिस मात्र है या विभागीय प्रक्रिया है, ये हमें देखना है। कितने अभ्यर्थी हैं, 40 लाख, है ना। और क्या क्या प्रशासनिक जो पेची हैं उन सारी चीजों को हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बीएसएससी का सच ये है कि 40 लाख अभ्यर्थी हैं, इनका भविष्य लगा हुआ है दांव पर। और अभी तो गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि पेपर ऑफलाइन लेना है, पेपर ऑनलाइन लेना है। मैं सही बात बताऊं, अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इतनी कैपेसिटी में नहीं हुए हैं। मतलब ऑफलाइन एग्जाम लेना भी मुश्किल है, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम लेना और भी मुश्किल बना देता है क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर्स और लैब्स बनाना काफी मुश्किल है। पर चलो क्योंकि अभी बहुत सारी धांधलियां देखने को मिली हैं ऑफलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन में थोड़ा सा कम धांधली होती है, पर धांधली हर जगह हो सकती है। खैर वो दूसरा मुद्दा है। पर गवर्नमेंट एक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि इस पेपर को लेके अगर हम ऐसा सेटअप बना सके कि ऑनलाइन एग्जाम ले सकें तो बाद में आपके एग्जाम ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और फटाफट फटाफट एग्जाम हो जाया करेंगे। गवर्नमेंट की मंशा शायद पॉजिटिव रही होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं, है ना। आगे के एग्जाम को लेके, इस एग्जाम को नहीं, आगे के जो भी एग्जाम है उनको लेके उनकी मंशा पॉजिटिव रही होगी। वायरल नोटिस बनाम कड़वी सच्चाई। तो सोशल मीडिया का भ्रम है कि टेंडर नोटिस आ गया है, पहले भी आया था और अभी फिर से आ गया है और बिडिंग चालू हो गई है, प्रोसीजर चल रहा है। ये बच्चों के अंदर भ्रम बनाया गया है, सही बात तो यही है।
बट प्रशासनिक वास्तविकता क्या है कि एक रूटीन होता है ये, कि कोई भी कंपनी है वही हमें पेपर दिलाना है तो गवर्नमेंट बिडिंग करती है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बट जैसे ही टेंडर जारी होता है तो सारे के सारे लोग चिल्लाने लग जाते बस अब हो जाएगा एग्जाम। अरे एग्जाम होने से पहले वो कंपनी तो डिसाइड हो, जो कि पहले भी बिडिंग होगी वो फिर से ही होने वाली है, अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया है। उसके अलावा देखो, टेंडर रद्द या प्रक्रिया में अगर देरी हो गई तो फिर से महीनों की देरी हो जाएगी। अब वह क्या है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा पता ही नहीं चल रहा है। टेंडर नोटिस, हालांकि ये जो टेंडर का नोटिस है वो इसीलिए जारी किया गया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही करवाया जाए। अगर एक बार ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई पेपर की तो सारे एग्जाम आगे ऑनलाइन ही होंगे, ये बात क्लियर है। मतलब गवर्नमेंट की मंशा कहीं ना कहीं हद तक पॉजिटिव है कि अभी तो जितनी देर हुई उतनी हुई, बट आगे किसी एग्जाम में देर ना हो और पेपर भी आप लोगों का सही तरीके से करवाया जाए। तो उम्मीद में क्या है, छात्रों में परीक्षा की झूठी आस हो जाती है कि टेंडर जारी हुआ है, 3 साल का विलंब हो गया, 1 साल नहीं है, ये कब से भरवाया जा रहा है, बार बार फॉर्म भी रीओपन करवाना पड़ता है। अब देखो 40 लाख कुल छात्र हैं और 2,50,000 बीएसएससी के अधिकतम प्रति शिफ्ट की क्षमता, यानी देखो कितने शिफ्टों में पेपर होगा। यानी अगर ये ऑफलाइन भी लिया गया तब भी गड़बड़ है, और ऑनलाइन अगर ले लिया गया तो इतनी शिफ्ट हो जाएंगी कि नॉर्मलाइजेशन में फंस जाएगा मामला। तो देखो 40 लाख छात्रों का प्रबंधन कैसे होगा, आयोग की सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ जानबूझ के देरी कर रही है, वास्तव में समस्या ये है कि इतने बच्चों की जो व्यवस्था है पेपर लेने की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है। मेन बात अभी हम समस्या को समझने पे हैं, तो 16 गुना अधिक आयोग की क्षमता से इधर बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चाहे पेपर देने जाए 5 लाख ही बच्चे, बट व्यवस्था 40 लाख की करवानी पड़ेगी क्योंकि आपने पैसा भी दिया है। अब देखो आपको भ्रम हो रहा है कि ऑफलाइन पेपर होगा ऑनलाइन होगा। अब देखो क्षमता की बात करूं तो 2 से 2.5 लाख प्रति शिफ्ट इतने केंद्र हैं, और ऑनलाइन की बात करूं, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूं तो अत्यधिक कम कंप्यूटर लैब्स हैं। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसमें भी समय लगेगा। समय की बात करूं तो कुछ दिनों में संभव है अगर ऑफलाइन करवा दी जाए, बट अगर ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए तो रेलवे एसएससी की तरह कम से कम 1 से 1.5 महीने लगातार परीक्षाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि चलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, पर यहाँ पे भी कौन से कम भर रहे हैं, यहाँ पे भी 40 लाख फॉर्म चले गए हैं, है ना। परिणाम क्या होता है, इसमें ऑफलाइन में पेपर लीक हो जाता है, और ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन की समस्या आती है, और लंबी प्रक्रिया में विवाद भी चल जाता है, और अगर कहीं पे धांधली की समस्या देखी गई तो और भी समस्या बन जाती है। तो ऑफलाइन परीक्षा वर्तमान ढांचे में एक छालावा है। मतलब जो ऑनलाइन परीक्षा है, जो अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं भाई, पहले बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट इसीलिए बिडिंग करवा रही है कि कोई कंपनी ऐसा आ जाए जो जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, जिससे ये एग्जाम के साथ साथ आगे जितने एग्जाम हो जल्दी से हो जाए, है ना। अगर बात करें देरी के असली कारणों की तो 3 समस्याएं हैं। बीएसएससी एग्जाम डिले हो क्यों रहा है एक्चुअली में, तो संविदा कर्मचारी विवाद है भाई, है ना, ये बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा है ना, वो चाहते हैं हमें परमानेंट किया जाए। उसके अलावा राजस्व कर्मचारियों का पेज है, विभागों के बीच सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं है। उसके अलावा पदों का विलय, 10+2 और सीजीएल पदों को आपस में मिलाने की उलझन चली हुई है। तो ये तीनों में डिपार्टमेंटल ये वैकेंसी फंस गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कड़वी सच्चाई हमें हमारे लिए क्या है कि 2026 तक ये परीक्षा होगी या नहीं होगी, मतलब 2026 चली रही है, बचे हुए 4-5 महीनों में इसमें परीक्षा होगी या नहीं होगी। देखो ये परीक्षा चल रही है जुलाई 2024 से, मतलब तब से पेपर निकला और दिसंबर तक नहीं हो पाया, अब 2026 आ गया है भाई, और 2026 में भी आधी साल निकल चुकी है, ठीक है। मतलब इन बचे हुए 4-5 महीनों में होगी या नहीं। देखो गवर्नमेंट की मंशा मेरे ख्याल से क्या है कि आने वाले समय के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिसमें पेपर लीक की समस्या ना हो। ऑनलाइन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट का पूरा पूरा ध्यान है। तो स्टार्टिंग में वो ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और जल्दी से सेटअप कर दे। तो अगर टीसीएस जैसी कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो बड़े लेवल पे एग्जाम कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम करवाती है, और वो जल्दी से ऐसे लैब सेटअप कर सके, तो ये तो अच्छी बात होगी। वैसे ये और भी हमारे लिए फायदेमंद बात है। और अगर पेपर आउट ना हो, मतलब पेपर ऑफलाइन में जल्दी लीक हो जाता है, ऑनलाइन में भी दिक्कतें होती हैं, बट ऑनलाइन में लीक होने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि पेपर तभी शुरू होता है तब आप कंप्यूटर खोलते हैं। तो हालांकि धांधली हर में होती है, पर ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट इसी को देखते हुए बिडिंग कर रही है। 180 दिनों का लगभग पूरी प्रोसीजर का टाइम है, उसके बाद में कंपनी अपना सेटअप बनाना शुरू करेगी। अगर ठीक से कंपनी को मिला, मतलब ठीक समय पे बिडिंग पूरी हो गई, तो लगभग
अगस्त, सितंबर ये वाला टाइम है, वो बिडिंग वाले टाइम में चला जाएगा। सितंबर के बाद में जल्दी से अगर लैब सेट होगी तो अक्टूबर के टाइम में ये सारा प्रोसीजर हो सकता है। यानी अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा पॉसिबल है, अगर सारा प्रोसीजर ठीक से चलता रहे तब। अगर बिडिंग में देरी हुई तो सारी चीजें डिले हो जाएंगी। तो ये एग्जाम है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट की मंशा पॉजिटिव है ना। क्योंकि वो पेपर लीक से भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी परेशान हुई, और अब राजस्थान मतलब सॉरी आपकी बिहार गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आपका पेपर कोई भी लीक ना हो, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आगे के पेपरों में सहूलियत बने। तो गवर्नमेंट की मंशा मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, बट बच्चों का लॉस हो रहा है क्योंकि बच्चे 3 साल से परेशान हो रहे हैं। तो आप लोगों की परेशानी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो भ्रम से बचें, रोजाना आने वाले टेंडर वेंडर हैं इनसे दूर रहें, है ना। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दूसरा, जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट इस तरह से ना हो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को डायरेक्ट नेताओं तक अपनी अप्रोच बनानी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। आपका काम है पेपर करवाना, तो कैसे भी करके डायरेक्ट आप सीएम हैं, पीएम हैं, जहां तक भी जा सकते हैं, बट एक सही एकजुटता के फॉर्म में, है ना। तो एकजुटता होनी चाहिए, अलग अलग गुटों में आंदोलन ना करके एक साथ जाके और ज्ञापन दिया जाए और उस पर बात की जाए, है ना। उसके अलावा रणनीतिक, जो राजनीतिक दबाव तो होता ही है, तो एक रणनीतिक दबाव बनाया जाए जिससे आपका पेपर जल्दी से हो जाए, बिडिंग की प्रोसेस पूरा हो जाए। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह है कि आपका जो 3 महीने वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो चौथे महीने में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब आपके पास अभी 3-4 महीने हैं, उसमें दबा के तैयारी करो। उसके अलावा अगर किसी तरह का आंदोलन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो होने वाला है, तो उसमें छात्रों को क्या करना चाहिए, एकजुटता दिखाते हुए और सीधा जो है हमारी बात कहाँ तक पहुंचनी चाहिए भाई, जो कम से कम पार्लियामेंट तक हमारा मुद्दा भी पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, जिससे वही बिहार गवर्नमेंट है थोड़ा सा उस पर प्रेशर पड़े और वो जल्दी से काम करवा ले। हालांकि आप लोग बताइए, मेरे ख्याल से तो अभी इस पेपर में लगभग 2-3 महीने तो लगने ही वाले हैं, अगर ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। और ऑफलाइन होता है तो शायद जल्दी हो जाता है ये एग्जाम। तो चलो, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कब होगा एग्जाम, या आप लोगों का क्या सोचना है इस एग्जाम के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं तो यही चाहता हूं कि जल्दी से ये एग्जाम हो, अनाउंसमेंट हो जाए, बच्चों में उत्साह हो, और जो 2-2.5 साल से बच्चे परेशान हो रहे हैं भविष्य को लेके, वो उनका संकट दूर हो, वो अच्छे से पेपर दें और अपनी एक जॉब सुनिश्चित करें। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके क्या है विचार। थैंक यू सो मच।